नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। इस वीडियो में मैं खड़ा हूं उस जगह पे जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए। कहानी उन वीर जवानों की, देश के उन वीर जवानों की जिन्होंने आखिरी दम, आखिरी गोली, आखिरी दम का सिद्धांत का नियम पालन करते हुए अपनी जान गंवा दी। और बहादुरी की मिसाल ऐसी जो आज आप गाना सुनते हैं ना लता मंगेशकर जी की, जरा याद कर लो उनकी कुर्बानी, ये उन्हीं की याद में उन्होंने गाना गाया था और वो गाना कितना पॉपुलर हुआ था हर जगह। तो ये कहानी उन्हीं वीर जवानों की है। आज के दिन 18 नवंबर, आप समझिए कितनी सर्दी वाली रात होगी। 18,000 फीट की ऊंचाई लद्दाख में, वहाँ पे हमारे भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे। वो भी कोई एक दो सैनिक नहीं थे, 1310 जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 1310 चीनी सैनिकों को हमारे 124 जो कि कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी जो होती है वो मुकाबला कर रहे थे। जो कि ऐसे जो कहते हैं लोग वो कि करीबन 2000 चीनी सैनिक थे, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 5,000 ज्यादा लोग थे। 1310 चीनी सैनिकों को मार गिराया था, भगा दिया था। तो ऐसी लड़ाई थी, आखिरी दम, आखिरी गोली। और कहते हैं जब हटाया गया था, जो बर्फीली, उस रात बर्फीली रेत की आंधी चल रही थी, उनका सारा संपर्क अगल बगल के कंपनियों से, प्लाटून से, अफसर से कट गया था और वो अकेले लड़ रहे थे, वो वहां से भाग नहीं रहे थे इस पे। और आज वो 18, चूंकि गुड़गांव, ये पूरा इलाका अहिरवाल का क्षेत्र माना जाता, और वो जो 114 जो शहीद हुए थे वो इसी इलाके के थे। तो 120 में से 6 जो है चीनियों ने, चीनी सैनिकों उनको बंदी बना लिया था और 114 शहादत को, मतलब शहादत प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि जब चीनी सैनिकों ने पहले कभी नहीं किया था। ये जो 114 शहीद हुए थे उनके सम्मान में, जब उनकी डेड बॉडी मिली तो वहाँ पे ये पता चला कि चीनी सैनिकों ने उनके पास उनकी राइफल जो है उल्टी खड़ी करके उस पर कैप लगा के बहादुर करके लिखा था। आप समझिए कितनी बहादुरी से लड़े होंगे वो। देश जब दिवाली मना रहा था तो वो रात पे चीनी सैनिकों से टकरा रहे थे। ये क्या था रेजांगला की लड़ाई, क्या थी रेजांगला की लड़ाई, हम जानने की कोशिश करेंगे। संजोग से इसी गुड़गांव के इस रेजांगला वॉर मेमोरियल पर जो 7वीं कुमाऊं रेजिमेंट में थे, जो कि जिन्होंने एक सिपाही से मेजर तक का सफर तय किया, 7वीं कुमाऊं मेजर टीसी राव से। मैं कोशिश करता, वो उन्होंने एक अपनी किताब लिखी है, अभी वो आए थे यहीं पे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो आएंगे हमारे पास, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये लड़ाई क्या थी, क्योंकि ये जानना बेहद मतलब ऑथेंटिक एक तरह से होगा कि उसी कुमाऊं रेजिमेंट के, वो भले वो 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के वो थे जो शहीद हुए, लेकिन ये 7वीं कुमाऊं रेजिमेंट में थे। तो इन्होंने सिपाही से मेजर तक का सफर उसी कुमाऊं रेजिमेंट में तय किया। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो कहानी क्या थी, जो हम अब तक पढ़ के जानते हैं, उनके मुंह से सुनेंगे आखिर वो क्या था, मंजर कैसा रहा होगा, कैसे वो लड़े होंगे, वो बेहतर बता पाएंगे। राव साहब जी, हाँ जी राव साहब, स्वागत है आपका अंगवानी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपको राव साहब के बारे में बताऊं, राव साहब जो पीढ़ी है वो 5वीं पीढ़ी से आते हैं। राव साहब जो कि भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राव साहब उसी कुमाऊं रेजिमेंट में थे जिसमें कि 7वीं रेजिमेंट में थे, और इन्होंने सिपाही से शुरू किया था और मेजर तक का। तो राव साहब की कहानी क्या थी, उस कहानी को बताएं। हमने तो पढ़ा बहुत है, लेकिन आपसे सुन के मुझे अच्छा लगेगा। वो कहानी थोड़ा बताएं कि कैसे हमारे वीर सैनिक लड़े थे, क्या हालत रहे होंगे उस समय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने सही दिन चुना उन शहीदों की कहानी को जानने के लिए, उन बाकुरों की शहादत के किस्सों को जानने के लिए आज आपने सही दिन चुना। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं उन 114 शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए न्यौछावर कर दिया था। बहुत प्रतिकूलता में उन्होंने ये युद्ध लड़ा था, उस पहलू पे मैं ज़्यादा जोर दूंगा आज। ये सबको पता, देश को पता है कि किस परिस्थितियों में -30 डिग्री टेम्परेचर 18,000 फीट की हाइट पे 18 नवंबर 1962 को सुबह 4 बजे चाइनीज का पहला अटैक आया। अटैक आने से पहले अंदाजा लग गया था कि चीनी बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं। बटालियन हेडक्वार्टर से कर्नल धिंगड़ा साहब उनके सीईओ थे, उन्होंने मेजर शैतान सिंह को मैसेज किया वायरलेस पे कि मेजर शैतान सिंह अपने ट्रुप्स को वापस लेके आ जाओ,
चाइना बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है, हमारे जवानों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेजर सत्यनारायण सिंह ने निर्णय लेने से पहले उन अहीर रणबांकुरों से जानने की कोशिश की कि भाई तुम्हारा क्या विचार है, बताइए। मैसेज हेडक्वार्टर से ऐसा आया है। उन रणबांकुरों ने, क्योंकि वो दादा कृष्ण के किस्से सुनते आ रहे थे, क्योंकि उनके पास में दादा कृष्ण का रणघोष था, क्योंकि वो यदुवंशी थे, क्योंकि उनके अंदर एक भावना थी देश के लिए मर मिटने की, जो खासकर उन्होंने 1857 की लड़ाई से प्रेरणा ली थी। उन्होंने निर्णय लिया, नहीं सर हम वापस नहीं जाएंगे। ये कायरता कहलाएगी, अगर हम वहां से वापस जाते हैं तो हम गोली खाएंगे, छाती में खाएंगे और डट के मुकाबला करेंगे। उन लोगों ने 5000 चीनियों की संख्या के सामने 120 मात्र 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी के जवान थे, जिनके पास में ठंडा क्लोथिंग था, नॉन ऑटोमेटिक हथियार थे, जिनके पास में जूते नहीं थे, प्रॉपर सॉक्स नहीं थी जो सर्दी में पहनी जाती है, जिनके पास में आर्टिलरी सपोर्ट नहीं थी जो बहुत जरूरी थी, जो चीनियों के पास में उपलब्ध थी। आर्टिलरी सपोर्ट भी थी उनके पास में, ऑटोमेटिक वेपन्स भी थे उनके पास में, विंटर क्लोथिंग भी उनके पास में था, पीछे से सप्लाई भी उनके पास में आ रही थी। लेकिन इनकी सप्लाई चेन भी टूट चुकी थी, क्योंकि वो एरिया उन्होंने घेर लिया था। उस परिस्थिति में 7 प्लेटून के प्लेटून कमांडर नायब सुरजाराम, जो रेवाड़ी जिले के भैरूपुर गांव से आते हैं, उन्होंने एक बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी प्लेटून के लोगों का उत्साह बढ़ाया और आगे खुद होकर के उन्होंने चाइनीज को हताहत करना शुरू किया। 54 चाइनीज की लाशें गिरा दी उन्होंने। उनके जवान भी उनके साथ में ऐसे ही उनको असिस्ट करते रहे, सपोर्ट करते रहे। नायक सिंह राम, जिन्होंने पहले अपनी राइफल से 15 को मारा, अम्नेशन खत्म हो गया, उसके बाद में उन्होंने चीनियों को पटक पटक के, बिकॉज उनकी हाइट 6 फुट 3.5 इंच थी, उनका वजन 98 kg था। उन्होंने 10 चीनियों को उनके सर पटक पटक के जमीन पे मारा, किसी को आपस में सर भिड़ा के उनको मारा। ऐसे ऐसे योद्धा उस कंपनी के अंदर थे। लास्ट टाइम तक डटे रहे, उनका अम्नेशन खत्म हो गया। लास्ट मैन लास्ट बुलेट की परंपरा को उन्होंने निभाया, आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे, चीनियों का हताहत करते रहे। 120 की संख्या ने 1310 चीनियों को मारा, यानी आप अंदाजा ला सकते हैं एक ने 10-10 से ज्यादा मारा। चंदन जी ने बताया वो गाना जो एक ने 10-10 को मारा लता मंगेशकर ने गाया था, वो गाना इसी लड़ाई के ऊपर ही गाया गया था। उनकी बहादुरी का बखान करने के लिए, यशोगान करने के लिए गाना गाया गया था। मैं अभी बताना चाहूंगा उस टाइम पे हमारे कमांडर्स, जिनकी जिम्मेवारी थी मिलिट्री ऑपरेशंस को डायरेक्शन देना, वो क्रूज में पिकनिक पे गए हुए थे अपने परिवार के साथ। हमारी लीडरशिप, जिनकी जिम्मेवारी थी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना, वो बाहर विदेश यात्रा के ऊपर थी। जहां के जो आर्मी कमांडर थे, जनरल कोल, कश्मीर की वादियों में छुट्टियां मना रहे थे। निर्णायक दृष्टि से वहां पे कुछ भी नहीं था। हमारे कमांडर्स की भी कमी थी, हमारे सीनियर लीडरशिप की, जो पॉलिटिकल लीडरशिप हम बोलते हैं, उनका भी बहुत बेरुखी थी। उनको नहीं पता था कि चाइना धोखा दे देगा, लेकिन हमारे जवानों ने देश को नीचा नहीं झुकने दिया और मजबूर कर दिया चाइना को 19 नवंबर को यूनिलैटरल सीज फायर करने के लिए। इस लड़ाई में बहादुरी को देखते हुए चाइना भी घबरा गया कि जब यार एक कंपनी 120 जवान हमारे 1300 को मार सकते हैं, तो बाकी सेना तो बाकी है भी जो लेफ्ट राइट में लगी हुई थी। चीनियों ने निर्णय लिया, एक तरफा अटैक भी उन्होंने किया था और युद्ध विराम की घोषणा भी उन्होंने की। ऐसा युद्ध था ये। मैं उन सभी जवानों को सल्यूट करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और मुझे 23 साल हो गए उन्हीं शहीदों को नहीं, बल्कि पूरे 47 से बाद के शहीदों के परिवारों की देखभाल करते हुए शहीद फाउंडेशन के जरिए, ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण के जरिए। तो राव साहब थोड़ा ये बताइए, मतलब हम उस समय तो थे नहीं, लेकिन जो पढ़ते हो जैसा अभी आपने भी बताया, मतलब सोच के थोड़ा सा मतलब कांप जाता है मन और शरीर कि 18 नवंबर क्या सोचिए कितनी ठंड भरी रात होगी, वो भी 18,000 की ऊंचाई पर। और वो कह रहे थे कुछ दिन की बर्फीली मतलब आंधी चल रही थी, उसमें सारा संपर्क कट गया था। तो सैनिक, मतलब आप चूंकि खुद सैनिक रहे हैं, तो क्या मंजर रहा होगा, किस मतलब कैसे लड़ रहे होंगे वो?
वो कहते हैं कि जब वो उनकी बॉडी मिली थी तो वो कहानी क्या रहा होगा वो? देखो, युद्ध विराम होने के बाद में उसको नो मैन्स लैंड डिक्लेयर कर दिया गया था। अच्छा। हमारी सेना ने नहीं सोचा कि वो सारे शहीद हो गए होंगे। अच्छा। जो 6 जवान हमारे बंदी बनाए थे वो बच करके वहां से निकल करके आए। चीनी को धोखा दे के रात को, जब चीनी मस्त थे जश्न मनाने में अपनी जीत का, मीट मांस शराब और औरतों के साथ में जो मस्त थे वो चीनी, उसको चकमा दे करके हमारे 6 वो वीर बाकुरे मतलब वहां रिस्क लेकर के बच करके आए वो। उनके कब्जे से भी वो उनको हाँ, जब उन्होंने बताने की कोशिश की उनके ऊपर यकीन नहीं किया गया। अच्छा। उनको आर्मी हेडक्वार्टर लाया गया, उनसे पूछा गया, जब बताने की कोशिश की हमारे लोग ऐसे ऐसे लड़े हैं। इंडियन आर्मी ने भरोसा नहीं किया, बोला नहीं आप झूठ बोल रहे, आप चुपचाप रहो। ये तो जब पता लगा, जब चीनी के अखबार और पीकिंग रेडियो के थ्रू उनकी बहादुरी का पता लगा। जब फरवरी का महीना में आधी फरवरी चली गई, बर्फ हल्की हल्की पिघलने लगी, तब एक गडरिये ने आके बटालियन हेडक्वार्टर में 114 ब्रिगेड में बताया कि वहां पे कुछ जवानों के हाथ बाहर निकले हुए हैं। अच्छा, 3 महीने बाद में वो बर्फ पे दब गए थे। फिर हमारी भारतीय सेना ने यूएन मिशन के लोग भी बुलाए वहां पे, ताकि वो भी देख सकें कि युद्ध कैसे लड़ा था। और रेड क्रॉस की टीम भी वहां पे गई, डेड बॉडीज को निकाला गया। हर जवान अपनी राइफल के ट्रिगर पे उनके हाथ मिले, मैक्सिमम के मतलब ट्रिगर फायर करते हुए वो शहीद हुए हैं। उनकी सबकी छातियों में, चेस्ट में बुलेट्स मिले, पीठ में किसी के में नहीं मिला। ये बहादुरी। एक नर्सिंग एसिस्टेंट था, उसके हाथ में एक मॉर्फिन का सिरिंज और पट्टियां दाहिने हाथ में उसके मिली। ऐसे लोग थे लास्ट टाइम तक। ये बता दीजिए थोड़ा, मॉर्फिन और वो सिरिंज लेके हम मतलब यानी वो पेन जब हो रहा था, जब जवानों को पेन होता था तो मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाता था नर्सिंग एसिस्टेंट और पट्टियां बांधता था, कभी इस मोर्चे में, कभी उस मोर्चे में, कभी तीसरे में, कभी चौथे में। उसको भी वीर चक्र मिला है। अब ऐसी हालत में ये युद्ध लड़ा गया था। जब ये डेड बॉडी सारी निकाली तब पता लगा कि हमारे रणबांकुरे कैसे, तब इनकी साइटेशन लिखी गई। युद्ध हम हार चुके थे वो, लेकिन हमारी सेना जीती थी। अंडर रिपोर्टिंग किया गया उनका साहस, जो जिनको परमवीर चक्र मिलना चाहिए था उनको वीर चक्र से सम्मानित किया। लेकिन मिला क्या? एक परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 3 सेना मेडल, 1 मेंशन इन डिस्पैच। ये अंडर रिपोर्टिंग हुई ब्रेवरी, बिकॉज सरकार के ऐसे आदेश थे उस टाइम पे। मुझे अफसोस है आज ये जान के, इतिहासकार हूं मैंने अभी ये पुस्तक लिखी है, अच्छा, फॉरगॉटन वॉरियर्स। इसके अंदर लगभग 20 पेज मैंने उस एक युद्ध के ऊपर डिवोट किए हैं, और मैंने यही दर्शाया है कि बेरुखी सरकार की, बेरुखी हमारे मिलिट्री कमांडर्स की, लेकिन हरजाना भुगतना पड़ा हमारे जवानों को। इसी क्षेत्र के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, अलवर, इसी क्षेत्र से मैक्सिमम वो जवान थे। उन हरियाणा बाकुरों को न्याय नहीं मिला। हम उस न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जगह जगह में हम चिट्ठियां लिखेंगे, बुक्स भी लिख रहे हैं उसके ऊपर हम, कि आज भी उनकी साइटेशन दोबारा लिखी जा सकती है। आज का पैमाना अगर हम देखते हैं, एक ने 10-10 को मारा था, लेकिन आज जिनको परमवीर चक्र मिलता है उनके बराबर का एक्ट था। बैटल ऑफ सारागढ़ी और रजांगला की लड़ाई दुनिया की 6 बड़ी लड़ाइयों में आती है। सारागढ़ी की लड़ाई में 21 सरदारों ने अफगानों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। फोर्ट पे कब्जा नहीं होने दिया था, सभी के सभी शहीद हो गए थे। उनको 21 के 21 को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने उदारता दिखाई कि 21 को परमवीर चक्र के बराबर उनको सम्मान दिया। लेकिन हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने उनकी शहादत की, उनकी बहादुरी का उनको सम्मान नहीं दिया। मेरा अब भी निवेदन है, मैं एक बार मेडल्स फिर बताऊंगा आपको। इस बैटल में एक इतिहासकार, सैनिक इतिहासकार होने के नाते मेरा अनुमान है, मेरा असेसमेंट है, 3 परमवीर चक्र, 9 महावीर चक्र, 17 वीर चक्र, 44 सेना मेडल मिलने चाहिए थे, लेकिन मिला 1 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 3 सेना मेडल, 1 मेंशन डिस्पैच और कमांडिंग अफसर को अति विशिष्ट सेवा मेडल
जिसको प्रोटोकॉल के अंदर वीर चक्र से भी ऊपर आता है, जो केवल हेडक्वार्टर में बैठ करके ऑर्डर दे रहे थे। ये अपमान हुआ है उन शहीदों का, उनकी बहादुरी का, उन रणबांकुरों का, जो उनका अंडर रिपोर्टिंग किया गया, उनके साहस की कहानियों को। अब भी भारत सरकार के पास में समय है, उनकी साइटेशन दोबारा लिखी जाए और उनको सम्मान अब भी हमारी सरकार दे सकती है। मेरी नरेंद्र मोदी जी से, माननीय राजनाथ सिंह जी से निवेदन है, प्रार्थना है, मैं अर्ज करता हूं कि इसके बैटल ऑफ रजांगला के इतिहास को दोबारा देख करके, वॉर डायरीज को देख करके, वो उनमें से 3 जवान आज भी जिंदा है, उनकी स्टेटमेंट लेकर के इनकी साइटेशन दोबारा लिखी जाए और इनको इनके बहादुरी के अनुसार इनका मान सम्मान कदमों से किया जाए। तो ये थे मेजर टी.सी. राव साहब, जिनसे हमने सुना कि वो कहानी कैसी थी, वो मंजर क्या रहा होगा। उन्होंने बिल्कुल एक सैनिक की भांति को, वो उस रात, सर्द रात में कैसे वो हमारे सैनिक, मतलब जबकि सारे जगह संपर्क कट गया था, यहाँ तक कि बगल वाली बटालियन से संपर्क कटा हुआ था, वो खुद जो वो कहते कि लास्ट गन, लास्ट अंतिम सांस, अंतिम दम तक जो वो लड़ते रहे। और क्या मंजर रहा होगा खौफनाक। तो उन शहादत के याद में जो यहाँ पे लोग आते हैं, जो यहाँ रहते हैं, वो रजांगला वॉर मेमोरियल पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमें उम्मीद है कि सरकार राव साहब की बात को सुनेगी और जो सेनाओं के साथ जो ये कह रहे हैं कि न्याय अभी पूरा नहीं हुआ है, तो न्याय पूरा करने की मतलब मांग को सुनी जाएगी। धन्यवाद राव साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।